हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज का जो वीडियो है उसमें बहुत कुछ होने वाला है, जिसमें रिव्यू होगा एक विटामिन सी सीरम का। उसके साथ मैं आपको बताऊंगी मैंने विटामिन सी सीरम यूज़ करना क्यों बंद कर दिया है, कौन से स्किन टाइप में विटामिन सी का कौन सा फॉर्म यूज़ करना चाहिए ये भी बताऊंगी। ऑक्सीडाइज्ड एंड डिस्कलर्ड विटामिन सी सीरम क्या यूज़ कर सकते हैं, इसका जवाब भी आपको मिलेगा इस वीडियो में। और भी बहुत सारे बातें हैं विटामिन सी सीरम रिलेटेड, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। अगर अभी तक आपने विटामिन सी सीरम यूज़ नहीं किया है लेकिन सोच रहे हैं यूज़ करें या नहीं करें, तो मैं आपको बोलूँगी विटामिन सी सीरम यूज़ करने से पहले इस वीडियो को ज़रूर एक बार देख लीजिए, शायद आपके लिए हेल्पफुल निकले। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, ये जो सब बोलते हैं डार्क स्पॉट है विटामिन सी यूज़ करो, पिगमेंटेशन है विटामिन सी यूज़ करो, रिंकल है विटामिन सी यूज़ करो। एक्चुअली ये विटामिन सी क्या है? विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है एंड ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी जैसे हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, हमारे स्किन के लिए भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। जैसे कि फ्री रेडिकल्स के डैमेज से स्किन को प्रोटेक्ट करता है, डिहाइड्रेटेड स्किन को हाइड्रेट एंड ग्लोई करता है, अर्ली स्किन एजिंग को स्लो करता है, फाइन लाइंस एंड रिंकल्स को कम करता है, अनइवन स्किन को इवन करता है, हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स एंड एक्ने स्कार्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव है विटामिन सी। विटामिन सी जैसे कि एक फुल पावर हाउस है, लेकिन इसके साथ साथ विटामिन सी का डार्क साइड भी है। स्पेशली जब आप कोई विटामिन सी सीरम को यूज़ करने जा रहे हो तब। तो मेरा जो स्किन टाइप है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है और इसी कारण बहुत ज़्यादा स्किन केयर प्रोडक्ट्स एक साथ में मैं यूज़ नहीं कर पाती हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपने स्किन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, जिससे क्या होता है कभी प्रोडक्ट सूट हो जाता है तो उसे कंटिन्यू करती हूँ। कभी कभी तो ऐसा भी होता है प्रोडक्ट सूट नहीं होता है, ऊपर से हो जाता है भयानक साइड इफ़ेक्ट्स, और जिसे ठीक करने में लग जाता है बहुत सारा टाइम, कभी कभी तो महीना लग जाता है ठीक होने में। तो पहली बार विटामिन सी सीरम यूज़ करने की बात इसीलिए सोचा क्योंकि मुझे अपने स्किन में थोड़ा ग्लो चाहिए था और थोड़ा बहुत पिगमेंटेशन भी था। मैंने फर्स्ट जो विटामिन सी सीरम खरीदा वो था क्लेयर्स फ्रेशली जूस्ड विटामिन सी सीरम, जिसमें है 5% एल एस्कॉर्बिक एसिड। बहुत सारे यूट्यूबर्स इसे रिकमेंड करते हैं कि ये बिगिनर फ्रेंडली है, इसे लगाने के बाद स्किन ऐसा हो गया, इसे लगाने के बाद स्किन वैसा हो गया। और वो सारे YouTube वीडियोस देखने के बाद ही मैंने क्लियर्स का विटामिन सी सीरम खरीदा था। तो इसे यूज़ करने के बाद 3-4 हफ्ते तक बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रहा था। मेरा स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोई हो गया था, स्किन का जो टेक्सचर था काफ़ी अच्छा हो गया था। लेकिन उसके बाद अचानक से मेरे फेस में पिंपल आने लगा। उसके साथ साथ मेरे नोज़ के ऊपर भयानक
ब्लैक हेड्स होना शुरू हो गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। 3-4 हफ्ते तक तो सब कुछ ठीक था, अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा था। अचानक से ये क्यों हो रहा है? और तब मैंने सब कुछ यूज़ करना बंद कर दिया। सिर्फ AM स्किन केयर में डेली मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन और PM स्किन केयर में डेली मॉइस्चराइज़र सीरम को यूज़ करना पूरा बंद कर दिया। बेसिक स्किन केयर रूटीन फॉलो करने लगी। और उसके बाद मैंने नोटिस किया कोई नया पिंपल नहीं हो रहा है। तब मुझे लगा क्लेयर्स का विटामिन C सीरम मेरे लिए नहीं है और उसके बाद इसको यूज़ करना मैंने बंद कर दिया। कुछ महीने लग गए स्किन को पूरी तरीके से ठीक होने में, लेकिन पिंपल मार्क्स जो हो गया था वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था किस तरीके से इन पिंपल मार्क्स को और पिगमेंटेशन को ठीक करूं। और तभी मेरे एक फ्रेंड ने बोला 20% विटामिन C पिगमेंटेशन एंड डार्क स्पॉट के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और उसके बाद मैं 20% विटामिन C सीरम ढूंढना शुरू कर दिया और मुझे मिल भी गया। लेकिन तब मुझे पता नहीं था इसके लिए बाद में मुझे पछताना होगा, क्योंकि एक तो मेरा स्किन सुपर सेंसिटिव है, ऊपर से मैंने 5% के बाद सीधा जंप किया 20% में, एकदम जैसे सोने पे सुहागा। अगर आपका स्किन सेंसिटिव है और आपको विटामिन C सीरम यूज़ करना है तब वही सीरम यूज़ करें जिसमें 5% या उसके कम मात्रा में विटामिन C है। और दूसरा जो स्किन टाइप्स है जैसे कि नॉर्मल, ड्राई, ऑयली एंड कॉम्बिनेशन, उनके लिए बोलूँगी अगर आप बिगिनर हो तो 5% से स्टार्ट करें और आपका स्किन के साथ जब एडजस्ट हो जाए तब उसको धीरे धीरे अपडेट कर सकते हो। जैसे कि पहले 5% विटामिन C सीरम से आपने स्टार्ट करा और वो जब आपकी स्किन के साथ एडजस्ट हो जाएगा उसको आप पहले 10% में, उसके बाद 15% में, इस तरीके से अपडेट कर सकते हो। लेकिन सेंसिटिव स्किन वाले आप 5% में ही सीमित रखें तो आपके स्किन के लिए बेटर होगा। अब चलिए आपको दिखाती हूँ मेरा सेकंड विटामिन C सीरम जिसमें 20% विटामिन C है। तो मेरा जो सेकंड विटामिन C सीरम है वो फैंट्रा का है। जिसमें है 20% विटामिन C, 4% विटामिन E, गैलिक एसिड एंड फेरुलिक एसिड। इस सीरम में आपको मिलता है विटामिन C का सबसे पोटेंट फॉर्म जो कि है L-एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C और जितने भी फॉर्म्स में आता है ये सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म है। लेकिन L-एस्कॉर्बिक एसिड का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ये हाईली अनस्टेबल है। ऑक्सीजन में एक्सपोज होने के बाद से धीरे धीरे इसका एफिकेसी डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो जाता है। और इस प्रोसेस को स्पीड अप करता है लाइट, हीट, एयर एंड ह्यूमिडिटी।
इसीलिए विटामिन सी सीरम को ओपन करने के बाद मैक्सिमम 3 महीने के अंदर यूज़ कर लेना चाहिए। रिसर्च में पाया गया है विटामिन सी के साथ जब विटामिन ई एंड फेरुलिक एसिड को मिलाते हैं वो विटामिन सी को स्टेबलाइज करता है और विटामिन सी का फोटो प्रोटेक्शन एबिलिटी को डबल कर देता है। जैसे कि ये देखिए, इस सीरम में 4% विटामिन ई एंड फेरुलिक एसिड है। फैंट्रा का ये विटामिन सी सीरम 30 ml में आता है जिसका प्राइस है 849। सेल्फ लाइफ लिखा है 3 years। इसका मतलब जब तक विटामिन सी के कंटेनर को ओपन ना करो उस हिसाब से 3 years, लेकिन ओपन करने के बाद विदिन 3 months इसे ख़त्म कर लेना चाहिए। तो आप जब भी विटामिन सी सीरम को ओपन करो 3 महीने के अंदर उसे ख़त्म करने की कोशिश करें, स्पेशली अगर वो एल एस्कॉर्बिक एसिड फॉर्म में हो तो। ये जो सीरम है ये सल्फेट एंड पैराबिन फ्री है। डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड भी है। और स्पेशली ये मेंशन किया है इन्होंने ऑक्सीडाइज होने के बाद भी ये इफेक्टिव रहता है, मेंटेन करता है इफेक्टिवनेस को, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत बोला गया है। किसी भी कारण अगर विटामिन सी सीरम डिस्कलर्ड हो जाए तब उसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। अब आपको बताती हूँ इसे यूज़ करने के बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और मुझे क्यों बंद करना पड़ा। तो इस सीरम को यूज़ करने के बाद 1.5 महीनों तक बहुत ही अच्छा रिजल्ट मुझे मिल रहा था। और साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो उन 1.5 महीनों तक उतना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स मुझे नहीं दिखा। एकदम कुछ नहीं हुआ ये नहीं बोलूँगी, 1-2 करके छोटे छोटे दाने जैसे मेरे फोरहेड पे हो रहे थे और कभी कभी थोड़ा रेडनेस होता था, लेकिन खुद से ही चले जाते थे। इस चीज़ को तब मैंने नज़रअंदाज किया था। मुझे लग रहा था शायद पर्जिंग के कारण हो रहा है। इस बात को अनदेखा इसलिए भी करा था, इन कुछ बातों को छोड़ के बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट भी मुझे मिल रहा था। जो ग्लो मुझे चाहिए था अपने फेस में वो मिलने लगा था। स्किन का जो ड्राइनेस था स्पेशली नोज के दोनों साइड में वो बिल्कुल ठीक हो गया था। स्किन का टेक्सचर काफ़ी इम्प्रूव हो गया था और पिंपल मार्क्स जो था उन पे भी काम करने लगा था, लेकिन पिगमेंटेशन में उतना नोटिसेबल रिजल्ट नहीं दिखा, क्योंकि पिगमेंटेशन 1 महीने या 2 महीने में ठीक नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है ठीक होने में। पिगमेंटेशन के लिए बेस्ट है हाइड्रोक्विनोन, लेकिन मैं हाइड्रोक्विनोन के बिल्कुल खिलाफ हूँ। इसके बारे में कभी और बात करेंगे। पिगमेंटेशन के लिए मैंने ट्रांएक्सामिक एसिड भी यूज़ करा है, उसके ऊपर भी मैं बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल आज बात करते हैं विटामिन सी के बारे में। तो
तो 1.5 महीने तक ऐसा ही चलता रहा। लेकिन सेकेंड मंथ के 3rd वीक से भयानक साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो गया। ब्लैक हेड्स का जो प्रॉब्लम था मुझे, वो बिल्कुल ठीक हो गया था, एकदम भी नहीं था। फिर से मेरे नोज़ के ऊपर शुरू होने लगा। मेरे फेस में एक भी एक्ने नहीं था। अचानक से वो भी होने लगा। 1-2 करके सिस्टिक एक्ने भी होना शुरू हो गया। ऊपर से जितना दिन जा रहा था, मैं नोटिस कर रही थी अचानक से मेरा फेस बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है। मिरर में जब देखती थी, लगता था मेरा फेस जैसे बहुत टैन हो गया है। लेकिन मैं सनस्क्रीन यूज़ करना एक दिन के लिए भी स्किप नहीं करती थी, फिर भी मेरा फेस डार्क हो रहे थे। तब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ये क्यों हो रहा है। ये सब कुछ होने के बावजूद भी मैं सीरम को कुछ दिनों तक यूज़ करा, और उससे क्या हुआ, मेरा स्किन का हालत और भी बिगड़ने लगा। मैं ढूंढने लगी ये सब कुछ जो हो रहा है, इसका कारण क्या है। और मुझे जो पता चला, उसके बाद मैं सीरम को यूज़ करना तुरंत बंद कर दिया। मैं अगर थोड़ा सा केयरफुल होती तो शायद ये सब नहीं होता। पहली बात तो एल एस्कॉर्बिक एसिड सेंसिटिव स्किन के लिए नहीं है। एल एस्कॉर्बिक एसिड सेंसिटिव स्किन में इरिटेशन करता है एंड और ज़्यादा सेंसिटिव बना देता है। ऑयली एंड नॉर्मल स्किन के लिए एल एस्कॉर्बिक एसिड बेस्ट चॉइस है। ये बात हमेशा ध्यान रखें। अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, गलती से भी एल एस्कॉर्बिक एसिड वाला विटामिन सी सीरम यूज़ ना करें। विटामिन सी और भी बहुत सारे फॉर्म्स में मिलता है, जैसे कि मैग्नीशियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट, सोडियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट, एस्कॉर्बिल पैल्मिटेट, जो कि एल एस्कॉर्बिक एसिड के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्टेबल है और ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन के लिए भी सूटेबल है। मैंने दूसरा जो गलती करा था वो है, एक तो एल एस्कॉर्बिक एसिड और वो भी 20%। मेरा तीसरा गलती क्या था वो बताने से पहले आपको कुछ दिखाती हूँ। आप देख रहे हैं इसका कलर। मैंने जब इसे खरीदा था, इसका कलर बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, क्लियर था। पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं था लेकिन क्लियर था। और अब देखिए इसका कलर, पूरा कलर चेंज हो चुका है। मतलब ये पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज हो चुका है। विटामिन सी सीरम का कलर जब भी चेंज होना शुरू हो जाता है, उसका स्ट्रेंथ एंड इफेक्टिवनेस भी डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। पूरी तरीके से जब ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसका कलर भी एकदम से डार्क हो जाता है। जैसे कि देखिए इसका कलर पूरा डार्क हो चुका है।
विटामिन सी सीरम जब पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसका फॉर्म जो है वो भी चेंज हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है एरिथ्रोलोस में। अब आप पूछोगे ये एरिथ्रोलोस क्या है? फेक टैनिंग प्रोडक्ट्स का एक बहुत ही कॉमन इंग्रेडिएंट है एरिथ्रोलोस। स्किन में जाने के बाद कम से कम 7 दिन तक रहता है। मतलब ऑक्सीडाइज्ड विटामिन सी सीरम सेल्फ टैनर का काम करता है और इसी कारण ऑक्सीडाइज्ड विटामिन सी सीरम हम जब यूज़ करते हैं लगता है स्किन डार्क हो रहा है, जैसे बहुत टैन हो गया है। इसका मेन रीज़न है ऑक्सीडाइज्ड विटामिन सी सीरम जो कन्वर्ट हो चुका है एरिथ्रोलोस में। और ये एरिथ्रोलोस क्या करता है, स्किन में स्ट्रेन छोड़ता है और जिसके कारण लगता है स्किन डार्क हो रहा है। तो मैं आपको वही सजेस्ट करूँगी, जब भी आप देखो आपका विटामिन सी सीरम किसी भी कारण डिस्कलर हो चुका है, उसे यूज़ मत करो। ऑक्सीडाइज्ड विटामिन सी सीरम एक तो स्किन को डार्क करता है, उसके साथ साथ स्किन को डैमेज भी करता है। विटामिन सी का जो सारे बेनिफिट्स है ऑक्सीडाइज होने के बाद वो बिल्कुल चला जाता है, स्किन को और ज़्यादा सेंसिटिव कर देता है। रेडनेस, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, ड्राइनेस ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स दिखना शुरू हो जाता है। और जो भी ब्रांड जितना भी क्लेम करे कि ऑक्सीडाइज होने के बाद भी उसका इफेक्टिवनेस कम नहीं होता है, आप बिल्कुल भी बिलीव मत करो, क्योंकि मैंने ये सेम गलती करा है। जैसे कि देखिए यहाँ लिखा है L-ascorbic acid could oxidize and darken with time, but it will maintain effectiveness. ये सीरम डिस्कलर होने के बाद भी मैंने कुछ दिनों तक यूज़ करा था, जो कि मेरी एक और बड़ी गलती थी और जिसके कारण बाद में मुझे पछताना पड़ा है। और इसी कारण मुझे विटामिन सी सीरम को यूज़ करना टोटली स्टॉप करना पड़ा। एंड फ्यूचर में भी मैं विटामिन सी सीरम यूज़ नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि एक तो मैंने जब भी विटामिन सी सीरम को ट्राई करा वो मेरे स्किन पे बिल्कुल भी नहीं सूट हुआ है। और विटामिन सी सीरम यूज़ करने में मुझे अब थोड़ा सा डर भी लगता है। दूसरा, विटामिन सी सीरम को ओपन करने के बाद विदिन 3 मंथ्स पूरा ख़त्म कर लेना चाहिए, जो कि मेरे लिए 3 महीने में ख़त्म करना पॉसिबल नहीं है। विटामिन सी सीरम यूज़ करने से जो साइड इफ़ेक्ट्स मुझे हुआ है अभी तक, और कोई प्रोडक्ट यूज़ करने से शायद इतना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हुआ है, और जिसे ठीक करने में भी महीनों लग गए। फिर से मुझे इतना ज़्यादा स्किन रिएक्शन, इरिटेशन नहीं चाहिए। ये सारे कारण के लिए ही विटामिन सी सीरम को अपने स्किन केयर रूटीन से टोटली आउट कर दिया है मैंने, और फ्यूचर में भी मैं ऐड नहीं करने वाली हूँ। फैंड्रा का विटामिन सी सीरम अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये था आज का वीडियो। विटामिन सी सीरम को लेके आपका जितना भी क्वेरीज था, आई होप उनका जवाब मिल चुका है। बहुत जल्द मैं अपना स्किन केयर रूटीन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड रिव्यूज़ आने वाला है बहुत जल्द। तो फिर से मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ। तो तब तक अपना ख्याल रखिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए।
और हाँ, अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।